Hello, students, respected principal or teachers, and all the parents, and my dear lovely students. Wish you all happy Diwali, happy New Year, and prosperous life, the upcoming one. And after long, I'm sending a video, and I thought that what is most important in our life? Two things: relationship and career, right? So and I have seen that you all have liked the video upon mainly the topic related career. So again, today I came with a career option or a profession which is about cartography, the emerging one. So let us talk about cartography. Students, there are various professions which are emerging and upcoming, the new one in the 21st century. So cartography is one of them. Cartography or map making is the study and practice of making maps. ठीक है, तो you all can see, if you have studied this geography and cartography, तो अर्लियर व्हाट पीपल यूज टू मेक, जो पहले जिन्होंने खोज की है कि यहाँ पे भारत था या यहाँ पे, और उसके बेस पे उन्होंने अंतर नापा है ना, और बड़े बड़े मैप पहले बनाए जाते थे हैंड से, स्केच ड्रॉ करके, मेजरमेंट लेके. लेकिन इन today's life, if you will see, you just need to tap your finger on your mobile, or you just need to google it out that wherever you would like to go, है ना. हम सब की गाड़ी में जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम लगा हुआ है. तो it is now very easy to find out a place. That is because of cartography. That is because of thanks to cartographers. ठीक है, तो अगर आप कार्टोग्राफी में अपना करियर बनाना चाहते हो तो what are the things you need to know? सो न्यू कार्टोग्राफी, एज आई सेड, पहले बहुत बड़े बड़े मैप बनाए जाते थे इंडिया के, मतलब पूरा टेबल भर के छोटी छोटी डिटेल्स उसमें रखी जाती थी. पूरा वर्ल्ड का मैप तो बहुत मुश्किल था, ठीक है. तो बट नाउ द मैप्स आर मोर प्रिसाइज विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी. यू ऑल कैन सी द पिक्चर विच आई केप्ट, ठीक है, डेस्क के ऊपर. अभी हमारी स्क्रीन के ऊपर हम जूम करके भी कोई भी छोटी से छोटी जगह है उसको सर्च कर सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं ना. विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास, दिस गर्ल इज ऑल्सो ट्राइंग टू लुक इन टू द डिटेल्स गिवन इन टू द मैप. सो दैट इज ऑल because of thanks to the technology. The employment expected to grow 15% from 2018 to 2028. So आप समझ सकते हो कि पिछले 2 सालों से लेकर अब जो आने वाले 10 साल है उसमें कार्टोग्राफी की कितने डिमांड बढ़ने वाली है. बिकॉज एवरी डे कुछ ना कुछ नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कुछ ना कुछ नया संशोधन हो रहा है, और मोर टेक्नोलॉजिकल होने की वजह से, मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि मैप बना के रख देते हैं. अगर आप देखोगे कि उसके साथ अब छोटी छोटी 3D मैप्स भी डेवलप होने लगे हैं, तो एक बहुत बड़ी टीम चाहिए होती है. फोटोग्राफर भी होता है, मतलब साइंटिस्ट भी होते हैं, रिसर्चर्स भी होते हैं. तो करंटली एक्सपीरियंसिंग हाई डिमांड विद एन एंटिसिपेटेड 29% जॉब ग्रो रेट थ्रू 2024. तो जैसे मैंने बताया कि अभी ये प्रोफेशन इन हाई डिमांड है. सो इफ यू आर thinking about something different, emerging or special to select or to choose in your career, so you can go for this, right? Fine. Let us have an overview career of cartography. Name of the course cartography, मतलब आपको अगर कार्टोग्राफर बनना है तो क्या पढ़ना पड़ेगा, ठीक है. तो कोर्स लेवल है अंडर ग्रेजुएट, डिप्लोमा, स्पेशलाइजेशन, पोस्ट ग्रेजुएशन. इसमें से कोई भी आप कर सकते हो. दैट इज अप टू यू कि आप कितने हायर लेवल पे जाना चाहते हो. ड्यूरेशन रहता है 3 साल का. एलिजिबिलिटी है 10+2 इन एनी रेलेवेंट स्ट्रीम. मेनली ह्यूमैनिटीज एंड जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो जाते हैं, बट द स्टूडेंट्स हु आर लाइक डूइंग एमसी और कॉमर्स ऑल्सो, दे कैन ऑल्सो गो. एज आई सेड कि ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर साइंस के या ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स ही जा सकते हैं. Like if you have that particular skill, and if you can merge your skill with that profession with any relevant stream, you can go with it.
एडमिशन प्रोसेस वेरीज अक्रॉस यूनिवर्सिटीज, वो तो हर एक कोर्स में होता है. जॉब पोजीशंस, ट्रेंड प्रोफेशनल्स, कार्टोग्राफर्स या तो मैप मेकर्स उनको बुलाया जाता है. जीआईएस स्पेशलिस्ट, ये भी आज का बहुत ही रिक्वायर्ड फील्ड है. एनालिसिस, साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, प्रोफेसर्स, टीचर्स एटसेट्रा. इट्स अप टू यू which profession you would like to choose. Salaries up to 3 lakhs to 6 lakh per annum. See, this is a very average number I have kept. Otherwise, it is up to you. There is no bar in this world for a good candidate. So, if you are skilled one, you can earn up to anything. That's up to you. राइट. तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल में बात करें तो क्लास 12 कंप्लीट करने के बाद, ठीक है, आपको 3 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स कार्टोग्राफी इज वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट करना पड़ेगा. दिस एडमिशन इन दिस कोर्स इज अवेलेबल इन ऑलमोस्ट ऑल द आर्ट कॉलेजेस. स्टूडेंट्स, आई हैव रिटन the things in detail from GCC and from Google, so you can Google it out. You can go on GCC site also for anything you would like to search in detail about this. Otherwise, you can pause the video and write down or read the details properly. That is why इस बार इस मेरी पीपीटी में आपको पिक्चर्स कम और टेक्स्ट ज़्यादा दिखाई देगी, सो दैट यू कैन मार्क दीज डिटेल्स. सो अगर आपको इस प्रोफेशन में इंटरेस्ट है तो इसको कहीं पे नोट डाउन ज़रूर करके रख लीजिएगा. So, however, some colleges take an entrance test to provide admission to the undergraduate course in cartography as one main subject. तो ये भी हम देखेंगे आगे कौन कौन सी कॉलेजेस हैं, ठीक है. तो अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो याद रखिए कि एंट्रेंस भी देना पड़ सकता है. अकॉर्डिंगली यू कैन प्रिपेयर फॉर दैट, ठीक है. ग्रेजुएशन एंट्री, तो आप मास्टर्स डिग्री कर सकते हो, एमफिल कर सकते हो, पीएचडी कर सकते हो. एट हायर लेवल्स ऑफ एजुकेशन वन कैन चूज स्पेशलाइजेशन टू बिकम अ कार्टोग्राफर. One must opt for a specialized course in geography with cartography as an option. Geography of course आपको आना चाहिए, क्योंकि जो भी है भूगोल के बारे में ही आपको मैप में दर्शाना है, ठीक है. पोस्ट ग्रेजुएशन एंट्री क्या है? Once a candidate is done with masters or PhD with geography and cartography as a specialization, they can look for a career. Now you can start your career after your post graduation, right? स्किल्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. स्टूडेंट स्किल्स जो है वो कुछ लोग होते हैं जिनकी इनहेरेंट होती है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो प्रैक्टिस करके उसे और अच्छे से एनहांस और डेवलप करते हैं. तो क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होती है? हर एक प्रोफेशन की अपनी डिमांड होती है. फॉर कार्टोग्राफर गुड रिकॉर्ड कीपिंग स्किल होनी चाहिए. आपने जितना भी मतलब फोटोग्राफी करा हो या आपने जितना भी घूमे हो जहाँ जहाँ पे, जितने आपने मेजरमेंट लिए हैं, जो भी है उसका सारा आपको रिकॉर्ड रखना पड़ेगा. देन यू विल बी एबल टू असेंबल इट इन अ मैप. सो ये एक स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए. क्रिटिकल एनालिटिकल थिंकिंग, एनालाइज करना पड़ेगा सारा और प्रॉपरली क्रिटिकल वे में उसको सोच के आपको सारा बनाना पड़ेगा कि कैसे एक छोटी सी मतलब बहुत सारी चीजें एक छोटे से मैप में समाए. स्केचिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए. दो मतलब आज पेपर पेन पे से ज्यादा काम नहीं होता है, ज्यादातर टेक्निकल, तो आपको सारे जो ड्राइंग के इलस्ट्रेशन वो सारे जो डेवलप्ड सॉफ्टवेयर्स हैं वो आने चाहिए. अदरवाइज लेकिन फॉर अ रॉ वर्क you need to have that sketching skills also. Computer skills, of course, spatial aptitude and photography. These are the skills required. आजकल के मीन्स स्टूडेंट्स तो दे आर गुड इन फोटोग्राफी क्योंकि हमारे मोबाइल में ही, लेकिन बेटा एक प्रॉपर फोटोग्राफी का अगर कोर्स कर लेते हो तो वो बहुत हेल्पफुल रहता है. So if you really would like to dive into this proper profession or your career you would like to develop in this field, then you should develop these skills also. ठीक है, तो इस पे काम करना शुरू कीजिए. इंडिया में कौन कौन से कोर्सेस होते हैं? सर्टिफिकेशन लेवल कोर्सेस होते हैं अप टू 3 months और 1 year एज पर चॉइस आफ्टर 12th, आपको जो भी करना हो. डिप्लोमा लेवल के कोर्सेज भी होते हैं जियो इन्फॉर्मेटिक्स में, और 2 से 3 साल के कोर्सेज होते हैं जो अगेन 10+2. सो 10+2 इज मस्ट इन फॉर ईच एंड एवरी कोर्स. ग्रेजुएट लेवल के कोर्सेज हैं तो बी जियो इन्फॉर्मेटिक्स जो 4 साल का कोर्स है. बी टेक इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स दैट इज आफ्टर 12th यू कैन गो फॉर इट. BSc in geography, 3-year graduation degree in geography. BA in geography
कैंडिडेट कैन ऑल्सो परस्यू बैचलर इन आर्ट्स विद जियोग्राफी। मास्टर लेवल के कोर्सेज कार्टोग्राफी में कौन से होते हैं? पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन जियोग्राफिकल कार्टोग्राफी, एमए इन जियोग्राफी, एमई जियो इंफॉर्मेटिक्स, एमएससी जियोग्राफी, एमएससी जियो इंफॉर्मेटिक्स, एमटेक रिमोट सेंसिंग एंड जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS। दिस इज एट टॉप रिक्वायरमेंट GIS का कोर्स जो है। तो अगर एमटेक करते हो तो मतलब बहुत अच्छे चांसेस हैं। टॉप कॉलेजेस इन इंडिया, जैसे हमने बात की, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी चेन्नई जो मास्टर ऑफ साइंस MSc चलाती है जी इन्फॉर्मेटिक्स में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्वेइंग एंड मैपिंग हैदराबाद एमटेक चलाते हैं जियोमेटिक्स में, MSc भी होता है जियोस्पेटियल साइंसेस में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो मुंबई में है, जामिया मिलिया ये है डिप्लोमा इन कार्टोग्राफी चलाती है दिल्ली में, उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद में है, डिप्लोमा इन जियोग्राफिकल कार्टोग्राफी चलाते हैं, पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी रायपुर में है, और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रिमोट सेंसिंग एंड जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो मैंने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है GIS। ठीक है, तो आपको अब ये सोचना पड़ेगा कि आपको ह्यूमैनिटीज में जाना है, ठीक है, या साइंस लेना है, टेक्नोलॉजी में जाना मतलब बीटेक एमटेक करना है, डिप्लोमा करना है, मास्टर्स करना है, बैचलर्स करना है, किस डिजिग्नेशन पे जाना है, प्रोफेसर बनना है, रिसर्चर्स बनना है, साइंटिस्ट बनना है, तो उनके साथ इंटर्नशिप शुरू करो, उनका काम क्या होता है, उनके कैसे काम करते हैं, उस एनवायरनमेंट को आप रिसर्च करना शुरू करो। फॉरेन इंस्टीट्यूट्स फॉर कार्टोग्राफी, see it's up to you that where would you like to study, where would you like to develop your career। ठीक है, तो आप अगर इंडिया में स्टडी करना चाहते हो तो इंडियन कॉलेजेस देख लीजिए, फॉरेन में जाना चाहते हो तो फॉरेन कॉलेजेस देख लीजिए। ब्रिघम यंग यूनिवर्सिटी जो है यूएस में बहुत ज़्यादा डिमांड है बैचलर इन कार्टोग्राफी। फ्लोरिडा में है जो यूनाइटेड स्टेट में, वो चलाते हैं मास्टर इन कार्टोग्राफी। मॉस्को में है वो भी चलाते हैं मैं, और टेक्सास है, ठीक है, और यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन है। तो ज़्यादातर ये सारे यूएस की कॉलेजेस इंस्टीट्यूट हैं जो कार्टोग्राफी का कोर्सेज चलाते हैं। तो इट्स अप टू यू दैट बैचलर करना है, मास्टर करना है, और कौन सी जगह पे जाना है, बिकॉज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट कौन सा आपको अफोर्डेबल लगता है, फाइनेंशियल टर्म में भी कौन सा प्लेस आपको सही लगता है। टेक्सास सबको पता है वो जगह कैसी है, तो अकॉर्डिंग फ्लोरिडा में जाना है, टेक्सास में जाना है, अकॉर्डिंगली ऑल्सो यू कैन गो फॉर इट, जहाँ पे एडमिशन आपको मिलता है। ठीक है, करियर प्रोस्पेक्टिव एंड जॉब्स, तो ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स कार्टोग्राफर जो हमने आगे भी देखा कि आप क्या क्या बन सकते हो, क्या क्या डिजिग्नेशन आपको मिल सकती है, किस तरह की जॉब आप कर सकते हो। GI स्पेशलिस्ट की जॉब कर सकते हो, एनालिस्ट की कर सकते हो, साइंटिस्ट बन सकते हो, रिसर्चर्स बन सकते हो। एक्सपीरियंस्ड कार्टोग्राफर्स कैन ऑल्सो बी फाउंड वर्किंग एज इंस्ट्रक्टर्स, प्रोफेसर्स एंड रिसर्चर्स एट स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। ठीक है, तो पे पैकेजेस जैसे मैंने बोला 3 से 6 लाख, तो 15,000 से 20,000 पर मंथ आप कमा सकते हो विद हायर डिग्री और ओवरसीज। बेटा दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रेशर्स, है ना, वो आप पे है। जब आप शुरू करते हो एक्सपीरियंस्ड होने के बाद देयर इज नो बार, एज आई सेड। या विद हायर डिग्री और ओवरसीज जॉब्स वन कैन गेट एनीवेयर near rupees 5 lakh to 10 lakh per year depending upon the organization। ठीक है, once a person has enough experience in this field, one can earn as good as rupees 50,000 per month and more। In May 2018, the median salary for a cartographer was $64,000 and $430, with the middle 50% making between $51,180 and $82,810 each year, according to the US Bureau of Labor Statistics। So you can see कि कितना अच्छा है इसमें। ठीक है, ओके, तो फोटोग्रामेट्री और जियोडेसी भी है, इनके बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा। अगर आपका मैथ्स अच्छा है और आप साइंस में अच्छे हो तो इसमें भी आप करियर डेवलप कर सकते हो। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। इफ यू वांट टू गो इन दिस फील्ड, जस्ट develop, enhance your skill, research upon it and start working। Okay children, bye bye, have a nice day।